जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। शुभम कोरी, आकाश कुमार, पायल, अर्जुन सिंह, सौरभ, पायल, शुभम कोरी, प्रियंका वर्मा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रिफ्रेश कर दो कमेंट्स। एमडी अंजर, काफिल राणा, अरविंद माला, मोहम्मद अंजर, विजान, विजय, शिखा, प्रतिमा, सौरभ यादव, सारे दोस्तों का स्वागत है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है पुस्तकें और लेखक। पुस्तकें और लेखक की अगर मैं बात करूं तो हमेशा हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। एसएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन एसएससी एक स्टेप से पुस्तकें पूछता है। जैसे किसी बार पूछ लेता भारत के प्रधानमंत्री होगी तो प्रधानमंत्री से पूछ लेता है, राजनेताओं की पूछता तो राजनेताओं की पूछ लेता है, कभी कभी इतिहास की पुस्तकें पूछता है तो इतिहास की। मैं आपके लिए अब तक की, करंट तक की किताबें इसमें अपडेट की हैं। आप लोगों को पीडीएफ मिली होगी बच्चे। हमेशा से कई महीनों से सिखा रहा हूँ किताबें। कभी गांधी जी की किताबें याद कराता हूँ, कभी शशि थरूर की, कभी नेहरू जी की, कभी मैंने आपको अन्य रचनाएं चाहे विक्रम सेठ की हों, हमने सब की थी। आज शुरू करेंगे इस क्लास की तरफ, और बहुत फोकस के साथ में। जो मैं महत्वपूर्ण चुन लूँ उसको आप भी अपनी कॉपी में महत्वपूर्ण चुन लेना। सबसे पहले प्राचीन पुस्तकों की तरफ चलते हैं। प्राचीन पुस्तकों में नाम आता है आपका रामायण। रामायण किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में सबसे पहले। किसने लिखी? वाल्मीकि रामायण ने। जो मैं मार्क किया करूँ ना, आप अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है। तो संस्कृत में किसने? वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि ने लिखी थी, और सबसे प्राचीन यही है। फिर अवधी भाषा में किसने लिखी? अवधी भाषा में लिखी तुलसीदास जी ने। किसने लिखी? तुलसीदास जी। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 500 उपखंड हैं और 7 कांड हैं। आपसे नहीं पूछा जाएगा। बाल कांड भगवान श्री राम के बचपन की कहानी। अयोध्या कांड जब वो बड़े होते हैं, ठीक है, और जब वो घर छोड़ के जाते। अरण्य जंगल वाला पार्ट है जब। सुंदर कांड हनुमान जी से मिलन वाला। किष्किंधा उससे आगे। लंका कांड जब लंका तबाह करते हैं हनुमान जी, उत्तर कांड हो गया। रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? आरटीएच ग्रिफिथ ने। इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया है? आरटीएच ग्रिफिथ ने। क्या बोलोगे? आरटीएच ग्रिफिथ ने, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत? तो रामायण सबसे पहले किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। यह बात याद रख लेनी है। अवधी भाषा में उनके बाद में रामायण किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। और रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? आरटीएच ग्रिफिथ ने, ठीक है, आरटीएच ग्रिफिथ ने। रामायण का फारसी में अनुवाद ये अकबर के टाइम पे किया है, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। किसके समय? अकबर के समय पर। किसके समय पर किया गया? किसके समय पर, किसके शासनकाल में रामायण का फारसी में अनुवाद हुआ था? उर्दू में अनुवाद आप चाहे ना याद करें। रामायण का बांग्ला में अनुवाद कीर्तिवास ओझा ने किया। तमिल में, तमिल भाषा में रामायण किसने लिखी? तमिल में रामायण किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तमिल में रामायण कंबन ने लिखी है। तेलुगु में भास्कर ने। कन्नड़ में कुमदेंदु ने। कन्नड़, कन्नड़ कहाँ की भाषा? कर्नाटक की। कहाँ की है भाई साहब? कर्नाटक की भाषा है। तेलुगु आंध्रा की भाषा है। तमिल तमिलनाडु की भाषा। यानी भारत की विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में। नेपाली की भानुभक्त आचार्य ने। भानुभक्त आचार्य कहाँ का? नेपाल का। इंपोर्टेंट है। तो कौन कौन से ट्रांसलेशन इंपोर्टेंट हुए आपका? एक तो इंपोर्टेंट हुआ आपका कि रामायण को लिखा वाल्मीकि जी ने। किस भाषा में लिखा था मित्र? बताएं जरा सारे दोस्त। संस्कृत में। उसके बाद में लिखा अवधी में तुलसीदास जी ने। इंग्लिश ट्रांसलेशन किया आरटीएच ग्रिफिथ ने। आरटीएच ग्रिफिथ ने। और फारसी ट्रांसलेशन अकबर के समय बदायूनी ने किया। तमिल में अगर मैं बात करूं, कंबन ने, और भानुभक्त आचार्य ने नेपाली में लिखी। नेपाली में लिखी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। नेक्स्ट, आगे आएंगे। बच्चे बात ना करें, कमेंट में बात ना करें, बस जब मैं कुछ पूछूं उसका उत्तर लिखना, उसके अलावा कोई बात नहीं प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महाभारत क्या बोलोगे? महाभारत क्या बोलोगे? महाभारत के अन्य नाम क्या है? महाभारत के अन्य नाम है भारत जय और जय संहिता। जय संहिता, जय संहिता। और महाभारत के रचयिता कौन है? वो वेद व्यास है। वो वेद व्यास है, ठीक है। महाभारत फारसी अनुवाद किसने किया? रज, मैंने कहा फारसी ट्रांसलेशन किसके द्वारा? अकबर के द्वारा कराया गया। किसने किया फारसी अनुवाद? तो फारसी अनुवाद फिर से
आपका कदाई, किसने? बदायूनी ने। पूछा जाता है रामायण और महाभारत का, रामायण और महाभारत का, महाभारत का, रामायण और महाभारत का ट्रांसलेशन किसने किया है? किसमें? फारसी में। दोनों के दोनों फारसी में ट्रांसलेशन किसने किए? बदायूनी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महाभारत का अंग्रेजी ट्रांसलेशन केसारी मोहन गांगुली। अब बोलो इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? रामायण का, रामायण का रवित सागर जी। बहुत शानदार, बहुत सारा प्यार बोलेंगे जी। क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? महाभारत का किसने लिखा? महाभारत को वेद व्यास ने। और आपका फारसी अनुवाद किसने किया मित्र? आपका फारसी अनुवाद हमेशा बदायूनी ने किया रामायण महाभारत का। और अगर मैं बात करूं इंग्लिश ट्रांसलेशन, के एम गांगुली, केसारी मोहन गांगुली। भैया महाभारत किस में लिखी? वेद व्यास जी ने। प्राचीन समय में सिर्फ एक भाषा चलती थी मित्र, आपका संस्कृत। बहुत शानदार अनुमावी जी, बहुत अच्छे संस्कार है आपके मेरे दोस्त, वेरी गुड, बहुत शाबाश। कोई बात नहीं, अभी मेहनत करो, है ना। महाभारत तमिल अनुवाद किसने किया है? रामानुजाचार्य ने किया है। किसने? रामानुजाचार्य ने किया है, रामानुजाचार्य ने। और महाभारत का बंगाली अनुवाद ना याद करें कोई दिक्कत नहीं, महाभारत का हिंदी अनुवाद गीता प्रेस। आप देखते हो सड़क पे आपने कभी किताब देखी गीता प्रेस गोरखपुर की? गीता प्रेस यूपी वाले बच्चों ने बहुत देखी होगी, उत्तर प्रदेश में गीता प्रेस ये क्या करती है? भारत के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका ट्रांसलेशन करती है, जो संस्कृत में थे। अब सब लोग तो संस्कृत जानते नहीं, तो गीता प्रेस ने जिम्मेदारी ले रखी है कि उनको हिंदी में ट्रांसलेट करे और फिर भेजे। क्या बोलोगे? हिंदी में ट्रांसलेट करे और फिर भेजे, ठीक है। बिल्कुल होगी गोविंद जी, बिल्कुल होगी मित्र, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अभिषेक कुमार भैया मैं मिलने आ रहा हूँ आपसे, बहुत गजब बात है, अच्छी बात है, स्वागत है आपका, आइए भाई मिलने, ठीक है। सर स्क्रीन पर ये ट्रॉफी क्यों आ रही है? भाई साहब ये कल से आ रही है, ये मेडल्स आता है इधर किनारे पे, ठीक है। उसको कार्य वो ऐप का कुछ इशू है, वो हो जाएगा ठीक। मेडल अच्छी बात है, ट्रॉफी तुम्हारे लिए। खुद से बोलो मैं इस ट्रॉफी को, ये मेरे सिलेक्शन की ट्रॉफी है, इसे लूंगा मैं या नहीं लूंगा ट्रॉफी को, बताओ। ये समझ लो तुम्हारे सिलेक्शन की ट्रॉफी है। श्रीमद् भगवद गीता जी, दूसरा नाम गीतोपनिषद है, 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। और श्रीमद् भगवद गीता जी को किसने लिखा? तो ये तो स्वयं वाणी है भगवान श्री कृष्ण जी की। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया है? तो विलियम विल्किंस ने। आप कहेंगे जी लिखी किसने? तो किसका पार्ट है श्रीमद् भगवद गीता जी? महाभारत का। तो वेद व्यास जी लिख रहे थे, तो इसको भी वेद व्यास जी ने लिखा संस्कृत में पहले। अंग्रेजी में विलियम विल्किंस। सबसे ज्यादा इंग्लिश के ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा। उर्दू में अनुवाद किसने किया? मोहम्मद महरूफ अल्लाह ने किया, ठीक है। प्राचीन पुस्तकें, बहुत बार इतिहास में नाम आता रहा, बहुत बार इतिहास में नाम आता रहा, देखेंगे जरा। अयोध्या, अयोध्या कह रहा हूँ, ये अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने, पाणिनि ने। क्या बोलोगे? क्या पाणिनि ने लिखी? इस संस्कृत की प्रथम व्याकरण है। जैसे हिंदी भाषा में आप पढ़ते हो ना ग्रामर, कै ख गे गे अंगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण लिंग वचन काल कारक, तो ऐसे ही संस्कृत की भी अपनी व्याकरण होती है, संस्कृत की भी, ठीक है। अर्थशास्त्र जानते हैं भैया, ये वो किताबें हैं जो आपने अलग अलग पढ़ी होंगी, मैंने इतिहास में बहुत सारे नाम तुमको बताए हैं, बहुत सारे, ठीक है। अर्थशास्त्र चाणक्य, महाभाष्य पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि, क्या बोलेंगे? पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि। भैया आपकी तबीयत खराब है? नहीं, रात खराब थी, अभी ठीक है। तुम्हें गले से लग रहा होगा थोड़ा, है ना? हाँ हाँ, वो रात खराब हो गई थी, वो रात बुखार हुआ उसकी वजह से लग सकती है तुमको, अभी ठीक है। क्या बोलोगे जी? महाभाष्य पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि। और महाभाष्य के साथ में इन्होंने क्या लिखा? योग शास्त्र, पतंजलि ने। अब तुम कहोगे पतंजलि रामा बाबा रामदेव वाला, तो बाबा रामदेव का पतंजलि नहीं, वो पतंजलि ये हैं, उनके नाम पर ही योग शास्त्र था, उसी को बाबा रामदेव जी ने आगे बढ़ाया। क्या भैया हिंदुस्तान में यही लेके आए थे योग? नहीं, योग तो बहुत प्राचीन है, इन्होंने योग सूत्र लिखे थे बस, ठीक है। बुद्ध चरित्र इतिहास में मैंने आपको बताई, अश्व घोष। सौदरानंद अशिया इतिहास में मैंने आपको बताई थी। महाविशासा शास्त्र मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाते समय इतिहास में बताई थी। स्वपन वासवदत्ता भास की इतिहास में बताई है। कामसूत्र वात्स्यायन की, जिसमें आपका आपका काम शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई। कुमार संभवम कालिदास की बताई थी जब चंद्रगुप्त द्वितीय
कालिदास किसके दरबार में रहते थे बताना? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने रत्न रहते थे? 8 की 9? 8 की 9। कालिदास की एक कहानियां तक मैंने आपको सुनाई। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर वर्षियम, मेघदूत। याद है पत्नी के लिए कितना तड़पा था यक्ष? पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी। रघुवंशम कालिदास की है। मालविकाग्निमित्रम, याद करो, अग्निमित्र जो शुंग वंश का था, वहां पर मैंने बताई मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी। क्या बोलोगे? कालिदास की है। तो ये वो किताबें हैं जो बार बार नाम पूछे जाते हैं। नाट्य शास्त्र याद है? नाट्य शास्त्र में किसका वर्णन मिलता है? क्या बोलोगे? भैया पांचवा वेद आपने हमको बताया था शास्त्रीय नृत्य में, क्लासिकल डांस में भैया आपने बताया था। मित्र आप ही बताओ, बताया था कि नहीं बताया था? देवी चंद्रगुप्तम, ये याद करो, जब चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके भाई रामगुप्त, मैंने वो कमजोर शासक है, शक राजाओं को अपनी पत्नी देने को तैयार हो गया। जब चंद्रगुप्त ने, क्या बोलोगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने हत्या की रामगुप्त की, तो वो वर्णन किस में लिखा हुआ था? वहां बताया था आपको, देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की, बहुत पूछी जाती है। ठीक है, नाट्य शास्त्र स्टेटिक के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, मरच्छ कटिकम शूद्रक की, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, और व्रत संहिता वराहमिहिर किसके दरबार में रहते थे? व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका। भाई ये सारी पुस्तकें तुमको इतिहास में पढ़ा के आया हूँ, 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में हर बार किताब लिखवाई है, अब तक भी याद नहीं करी क्या? पंचतंत्र विष्णु शर्मा बहुत पूछी जाती है, बताना कौन से नंबर की? ऐसे नहीं जानूंगा मैं ये जानूंगा अच्छे बच्चे कितने हैं, इससे पता चलेगा कि आप एक बार ये लिखो कि मैंने आपको क्लास में एक दिन बताया था कि पंचतंत्र दुनिया की कौन से नंबर पर बिकने वाली, सेल आउट होने वाली किताब है, सेल आउट होने वाली किताब है, बोलेंगे? बहुत बढ़िया सूरज तोमर जी, बहुत गजब लिखा है। भरतनाट्यम के साक्ष्य मिलते हैं नाट्य शास्त्र में, बहुत शानदार, गजब। कथा सरित सागर सोमदेव की बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिधम कोश ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है, रावणवध भट्ट ने लिखी है। करार्तार्जुनियम भारवी की इंपॉर्टेंट है। 10 कुमार चरितम बताई इतिहास में दंडी। हर्ष चरित्र किसकी ने लिखी है? बाण भट्ट ने, बाण भट्ट ने। बाण भट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में। किसके? हर्षवर्धन के दरबार में। भैया प्लीज प्रार्थना है सारे बच्चों से, ऐसे कमेंट कोई मत करो, गुरुजी मेरा रिप्लाई करो, मेरा कमेंट पढ़ो, गुरुजी आप में बहुत घमंड है, कमेंट नहीं पढ़ते हो। भाई साहब प्लीज ऐसा मत लिखो, आपके पैर पकड़ता हूँ, अपने पढ़ने पर फोकस रखो, नहीं तो जिंदगी में रोओगे और आपका रोना बहुत खराब होगा उस दिन। ठीक है, रोना नहीं है ना, अभी मेहनत करो उसके लिए, प्लीज मान जाओ, कुछ नहीं रखा नाम पढ़वाने में, आज नहीं कल मानोगे, नहीं तो प्लीज मान जाओ। कादम्बरी किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट ने लिखी। वासवदत्ता आपका वासवदत्ता किसकी? सुबंधु की। ये तीनों नाटक किसके बता रखे थे? हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन के। बहुत बढ़िया, सारे दोस्तों ने कहा, सारे दोस्तों ने कहा दो 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 दो, वेरी गुड। तो विष्णु शर्मा बाइबिल के बाद दूसरा स्थान, पहली बाइबिल अंजलि चौधरी जी ने लिखा, गजब, दिल खुश हो गया। मालती माधव किसकी? भवभूति की। पृथ्वीराज विजय जगनिक ने लिखी है। कर्पूर मंजरी एसएससी की फेवरेट किताब। राजशेखर, ये कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जब बताया था तब बताए थे राजशेखर। गुर्जर प्रतिहार वंश के दरबारी कवि थे। काव्य मीमांसा राजशेखर। गीत गोविंद किसने लिखी है? गीत गा रहे हैं जयदेव, जयदेव। राज तरंगिणी में कलहण ने लिखा है कश्मीर का इतिहास। किसका? कश्मीर का इतिहास लिखा। और इसी ने तो बताया कश्मीर का अकबर कौन है। कश्मीर का अकबर किसको कहा इसने? जैनुलब्दीन को कहा, एक स्थानीय शासक था जिसने उस वहां पर आपका करों को हटाया था अकबर की तरह, तो इसको कश्मीर का अकबर कहा गया, जैनुलब्दीन को। किसने कहा है? कलहण ने। कलहण ने राजा जयसिंह के समय तक का इतिहास लिखा है, 1151 तक का इतिहास लिखा है। राजा जयसिंह तो हालांकि 1155 तक था एक कश्मीर में, लेकिन उन्होंने 1151 तक का इतिहास लिखा है। 8 भाग हैं। कितने भाग हैं राजतरंगिणी के? 8 भाग हैं, 8 भाग। रासमाला सोमेश्वर की। शिशुपाल वध बहुत इंपॉर्टेंट है, माघ की रचना है शिशुपाल वध। अब आते हैं मध्यकालीन भारत में जो इतिहास की किताबें लिखेंगे, क्या बोलेंगे?
इतिहास की किताबें लिखी हैं? बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलोगे? आपका प्राचीन, प्राचीन में यहां देखना ध्यान से, क्या बोलोगे? आपका किताबुल हिंद अरबी भाषा, किताबुल हिंद अरबी भाषा, क्या बोलोगे? अरबी भाषा में। यानी कि तहकीक हिंद को ही हम किताब, अरे भाई थोड़ा बता तो दो, ये सब तुमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? एक बार बोलो तो सही। भैया जी पढ़ी हैं, कितनी बार पढ़ी हैं? बोलो भाई फटाफट से, बोलो भाई फटाफट से। भैया किताबों में ट्रिक नहीं होती, नहीं किताबें ट्रिक से पढ़ना भी मत, हौच पौच हो जाएगा सब, पगला जाओगे तुम। किताबों को सीधे याद करना, हाथ छिपाना, रखना, लेखक याद करना, लेखक याद करना, ठीक है? क्या बोलोगे? तहकीक हिंद, तहकीक हिंद, भैया सारी याद करनी है क्या? हाँ जी सारी याद करनी है, सारी टोटल, एक भी नहीं छोड़नी। महत्वपूर्ण को 2 बार पढ़ना है, महत्वपूर्ण को 2 बार। छोड़नी क्यों नहीं है? क्योंकि अब से पहले मैं तुमको 20 बार पढ़ा चुका हूं, 20 बार बोल चुका हूं, 20 बार। आगे आएंगे। तहकीक हिंद किसकी है? अलबरूनी की। कानून ए मसूदी किसकी है? अलबरूनी की। मिनहाज उस सिराज, क्या बोला था इसने? रजिया के लिए, याद है मैंने कहा था रजिया के लिए इसने कहा था। ये इल्तुतमिश के दरबार में रहता था। मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी। दिल्ली पुलिस 2020। एसएससी का कोई फॉर्मेट नहीं रहा 2023 में जिसमें ना पूछी गई हो। सीजीएल मेंस तक में पूछी गई, सीएचएसएल पूछी गई, एमटीएस पूछी गई। तबकात ए नासरी का लेखक, ये लेखक है, ये थोड़ा उल्टा हो गया, इधर लेखक है और इधर ये पुस्तक है, नहीं तो उल्टे हाथ की तरफ हमारी बाकी क्या लिखी हुई है? पुस्तक और लेखक लिखे हुए हैं। तो क्या कहा था इसने? कहा था रजिया अगर महिला ना होती, रजिया अगर महिला ना होती तो उसका नाम हिंदुस्तान के बड़े सुल्तानों में होता। भैया पढ़ रखी है, भैया पढ़ रखी है, भैया पढ़ रखी है। एक दोस्त कह रहा हमारा नहीं पढ़ी है, बहुत शाबाश, नहीं पढ़ी तुमने तो, जबरदस्त। इसका मतलब ना तो आपने 3 बजे का प्रैक्टिस सेट किया होगा, और इसका मतलब ना आपने इतिहास की क्लास की। बेटा हवा में सिलेक्शन लेना चाह रहा है, ये पागल है जो उस दिन से लगे हुए हैं, इनको पागल समझ रहा होगा हैं? ये पास भी नहीं आन देंगे, फटकने भी नहीं देंगे ये बच्चे। लैला मजनू, किरानुस सादीन, अमीर खुसरो, मुझे बताओ अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का दरबार देखा था? वहां पे ये सारी रचनाएं मैंने आपको लिखवाई। तुगलकनामा बहुत पूछी जाती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुगलकनामा है। दिल्ली पुलिस 2020 जिसने देखा होगा, किरान उस सादेन भी पूछी गई है, खजीन उल फतू भी पूछी गई है। तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए फिरोज शाही, ताजुल माशिर बहुत इंपॉर्टेंट है। किताबुल रेहला, इब्न बतूता, बताना इब्न बतूता किस वर्ष भारत आया था? तो याद है अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। वेरी गुड, गजब, 8 8 8। बोलो इब्न बतूता के बारे में जानते हो? भैया सब कुछ पढ़ाया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 के बीच में आया था या नहीं? हाँ जी। 1333 में आया था भैया, हम जानते भैया। मोरक्को से आया था, हम जानते भैया। उसको दिल्ली काजी बनाया था, हम जानते भैया। उसने किताबुल रेहला लिखी, हम जानते भैया। 1342 में उसको चाइना भेजा। नहीं जानते तो अपने छात्र नहीं। इतना कहूंगा बस, क्योंकि बार 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 बताया गया, बार बार पढ़ाया गया। मुगल कालीन पुस्तकें, अब आते हैं मुगलों के समय की पुस्तकें। ये प्राचीन पुस्तकें तुजु के बाबरी, बाबर की किस भाषा में लिखी है उसने? तुर्की भाषा में, क्योंकि वो चगताई क्षेत्र से ही था। दीवार पुस्तक बाबर की है, खते बाबरी। मुवैयान, एसएससी पूछ लेता है इसको भी, एसएससी। हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा फारसी भाषा में लिखी गई, फारसी भाषा में। तारीख है शेरशाही, याद है? अकबर ने क्या कहा था? ये अकबर ने लिखवाई थी अब्बास खान सरबानी से। अकबर कहता है मेरे पिताजी किसने मारा? सबने कहा तुम्हारे पिताजी को मारा था किसने? बताओ हुमायूं किसने हराया था? बोलो भाई। चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध किसने हराया? तो आप बोलेंगे जी फरीद खान ने हराया, शेर शाह सूरी ने। उसने कहा मुझको शेर शाह सूरी के बारे में जानना है, तो तारीख शेरशाही लिखी अब्बास खान सरवानी ने। अकबरनामा कितने भागों में विभाजित? फटाफट से बोलो। नहीं बताऊंगा भाई, फिर 3 भागों में विभाजित, 3 भागों में विभाजित है। अकबरनामा बोले, आईने अकबरी बोले, तीसरा भाग है ये। अकबरनामा का तीसरा ही भाग है, बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। तीनों भागों के बारे में ये भी मैंने आपको इतिहास में बताया था कि किस भाग में क्या वर्णन है। अकबर के जन्म के पूर्व की घटनाएं, अकबर का बचपन का, बाद में अकबर की शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया। अरे गजब, इतने बच्चों ने लिखा 1333। सब सफल हो मेरे भाई,
जिसने मेहनत की वो सफल हो, और जो तुक्का मारने के चक्कर में हो, भगवान करे वो कभी भी सफल ना हो। ये मैं चाहता हूँ। तुक्का मार नुकसान पहुंचाता है सोसाइटी को, अगर तुक्के सिलेक्शन हो भी गया तो। क्योंकि लोगों के अंदर फिर विचारधारा ये पनपती है कि यार ये तो जो है ना खराब था, मेहनत करता नहीं था, सिलेक्शन हो गया। वैसे होता नहीं है ऐसे सिलेक्शन। पहले होते थे जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब तो वैसे होता भी नहीं है। कभी कभी नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल जाता है किसी किसी बुद्धू बच्चे को, 10-10, 15-15 नंबर का। पिछली बार दिल्ली पुलिस में आपका 18-18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, मेरी नज़र में, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, एक बुद्धू का नंबर आ गया, होशियार बच्चे का नंबर नहीं आया। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाता, भगवान करे ऐसा ना हो। अच्छे बच्चों के सिलेक्शन होने चाहिए। अच्छों के भी होते हैं, ज़्यादातर चांस तो अच्छों के बच्चों का ही होगा, 95%। फुतुहात ए आलमगिरी इस्मादास नागर ने औरंगजेब के बारे में लिखी। मुंतखब उत्तवारिख बदायूनी की है। जहांगीरनामा स्वयं जहांगीर ने। चार चमन शाहजहां के समय की पुस्तक है, किसकी? शाहजहां के समय की पुस्तक है। किसने लिखी है? चंद्रबान ब्राह्मण ने। मजमुन बहरीन और याद है सीरे अकबर। सीरे अकबर में इसने क्या किया था? 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कर दिया। इसने बोला कि उपनिषदों को पढ़ो, 52 उपनिषदों को पढ़ो। तिलक विलक लगा के रहने लग गया, दारा शिकोह, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, ठीक है। क्या बोलोगे? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? दयानंद सरस्वती। अब बच्चे आपको सोचना होगा दयानंद सरस्वती से आपको क्या बता रखा है मैं। तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, भैया आपने बताया था गिरगांव मुंबई में 1875 में इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया। तो इस तरह जो बच्चा सोच पाता है, जो सोच पाता है, उसकी बात करें, आगे आएंगे। क्या बोलोगे? सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। पहला एडिशन इन्होंने 1875 में लिखा, दूसरा एडिशन इन्होंने 1882 में लिखा, ठीक है। गीतांजलि और गोरा किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गीतांजलि के लिए ही तो इनको क्या मिला था? नोबेल मिला था। नोबेल कब मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को? नोबेल भारत के पहले और एशिया के पहले आदमी बने थे, गोरा। इनकी अन्य पुस्तकें हैं पोस्ट मास्टर, द पोस्ट ऑफिस और चोखेर वाली, ये एसएससी की फेवरेट है। पोस्ट मास्टर, स्ट्रेबर्ड्स, वोकेशन, काबुलीवाला, चोखेर वाली। शायद बच्चे 10 बार बताई होंगी आज तक। सिपाही म्यूटिनी किसकी है? आरसी मजूमदार की है। 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार इनको सरकार ने अपॉइंट किया, लेकिन इनकी अनबन हो गई सरकार में, तो इन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। इन्होंने कहा मैं नहीं लिखूंगा, मैं तो अपना लेखन खुद करूंगा। इन्होंने लिख दिया था बाद में 1857 का जो ये संग्राम है कोई राष्ट्रीय संग्राम नहीं था, और इन्होंने मना कर दिया। तब गवर्नमेंट किसके पास गई थी? गवर्नमेंट ने फिर एसएन सेन को सरकारी इतिहासकार बनाया था। फिर एसएन सेन ने लिखा था 1857 का सरकारी इतिहास। किसने लिखा था? एसएन सेन ने। क्योंकि आरसी मजूमदार कहते हैं कि ये मुझसे कुछ और इनपुट लिखवाना चाहते थे जिसके लिए मैं तैयार नहीं हुआ, ठीक है। बहुत बढ़िया, बोलो भाई। बहुत शानदार, बहुत शानदार भैया। आर्य महिला समाज की 1883 में हुई थी, बहुत गजब। वो पंडिता रमाबाई थी। ए नेशन इज मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 के ऊपर किताब लिखी विनायक दामोदर सावरकर ने। मैंने वीडी सावरकर के समय पर भी पढ़ा है। नील दर्पण नीलबंधु मित्र का। यंग इंडिया, महात्मा गांधी जी। मोस्ट इंपोर्टेंट है एसएससी के लिए महात्मा गांधी। की टू हेल्थ, स्वास्थ्य की कुंजी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ 1919 में लिखना शुरू किया गांधी जी ने इसको, और आपका 1919 क्या उसके बाद में फाइनल काम तो इसका 1921 में ही शुरू हुआ। 1921 से 1925 लिखी गई। पूछा गया आपका एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ को गांधी जी ने किस वर्ष पूर्ण लिख दिया था? 1925 में। गुजराती भाषा में लिखी गई थी। कितने बच्चे बताओगे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? कई बार तुमको बताया है। गांधी जी के सचिव थे, गांधी जी के सचिव थे। अपने सचिव कौन थे गांधी जी के अपने सचिव? महादेव देसाई। उन्होंने इंग्लिश में लिखा था। क्या बोलोगे? उन्होंने इंग्लिश में लिखा था। गुरुजी लास्ट में प्रैक्टिस के क्वेश्चन करवा दिया करो बेटा, तू ठहर ठप है, तू ठहर ठप है मेरे लाल।
माई लाइफ माई मैसेज प्रैक्टिस के क्वेश्चन तो मैं अब से पहले 4 महीने से करवा रहा था, आज भी करवा रहा हूँ 3 बजे, हर रोज करवा रहा हूँ। बेटा तुम सो क्या उठे हो शायद, है लड्डू? सो के नहीं उठना, जागना है। पाथवे टू गॉड, पाथवे टू गॉड, है ना? और हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल। ठीक है मित्र, करा रखी है प्रैक्टिस, आप शायद कहीं और थे तब। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। आप में से पता बहुत सारे बच्चे कैसे होते हैं, जैसे दावत शुरू हुई, तुम दावत में गए हो कभी, नहीं गए हो? हाँ जी भैया गए हैं। दावत शुरू हुई और एक नौता भी गया तुम्हारे घर के, भैया 11 बजे से दावत शुरू हो जाएगी। एक लोग तो आगे 11 बजे ही दावत खाने, ठीक है, उन्हें सारी चीजों की व्यवस्था मिलेगी, उनके सामने गरम गरम सब कुछ है, बढ़िया तरीके से खाएंगे। एक आया लेट सेट, लेट सेट, और लेट सेट आया रात को 12 बजे। ये सुबह 11 बजे दावत है, ये आया रात को 12 बजे, पता नहीं कहाँ था रात 12 बजे तक। और अब इसको सब कुछ ताजी चाहिए, अब डिमांड कर रहा रात को 12। क्या इसकी डिमांड ठीक है ये बच्चे की, बोलो? या जो समय जब हमने बोला, बोलेगा भैया मुझे तो दावत का लेट पता चला, हमारी गलती है, हमारा फॉल्ट है कोई उसमें? बोलो भाई किसकी गलती है, मुझे ये बता दो सिर्फ। तो उन बच्चों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये बच्चे मेहनती बच्चे ज्यादा हैं, इन बच्चों ने ज्यादा मेहनत करी है, ये आपको भी स्वीकार करना होगा। अगर आप पेपर से 1.5 महीने पहले तैयारी में लगे हो, या 1 महीने पहले अब तैयारी में लग रहे हो, या अब जाग रहे हो, आप अब सोच रहे हो मैं पर्वत को हटा दूंगा, मैं सागर को पी जाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है प्लीज, इसीलिए बहुत संतुष्ट होना जरूरी है, इसीलिए मैंने अतिरिक्त बातें आपको आज तक बताई हैं। पॉवर्टी एंड अर्बिटिस रूल इन इंडिया, ये इन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया था, अंग्रेज कैसे भारत को लूट रहे हैं। न्यू इंडिया मैगजीन, एनी बेसेंट की एक मैगजीन और लिखो, कौन सी थी? तो आप बोलेंगे भैया कॉमनवील, जब आप हमको पढ़ा रहे थे ना, कॉमनवील जब आप हमको पढ़ा रहे थे, क्या बोलो भाई, गृह शासन की बात जब चल रही थी, जब होम रूल आंदोलन चल रहा था, तब दोनों बताई थी मैंने आपको, दोनों बताई थी। ठीक है आगे। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पीसी रॉय की, पाथेर दाबी अवनिंद्रनाथ टैगोर, सोवियत एशिया ये पंडित नेहरू की, विदर इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर की, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। लेटर्स फ्रॉम रशिया रविंद्रनाथ टैगोर, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, बोलो अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी उम्र में बने थे? तो मैं जान जाऊंगा कि ये वो बच्चे हैं जिनको पता है कि कब बने थे, 1923 के विशेष अधिवेशन में बने थे, पहले सबसे युवा अध्यक्ष थे। मैं सिर्फ एज पूछ रहा हूँ, उम्र बता दो। तो उस उम्र को बताने से मतलब है कि भैया मैं ये जान पाऊंगा कि मेरे पास वो एक जीता जागता बच्चा है जो हर बात को सुनता आया और मानता आया। इंडियन अर्नेस्ट वैलेंटाइंस रोल की है। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, एशिया के देशों के ऊपर कमियां लिखी किसने? आपका कर्जन ने, जिसने भारत को बांट दिया था। फिलॉसफी ऑफ द बम, भगवती चरण वोहरा, इनकी ही पत्नी थी दुर्गा भाभी, जिनके बारे में मैंने भगत सिंह जी को पढ़ाते समय आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस जी की द इंडियन स्ट्रगल, ब्लू कलर में लेखक हैं ये। और एक क्या है इनकी, इंडियन पिलग्रिम, किसकी पुस्तक है? इंडियन पिलग्रिम पुस्तक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस जी की। ये लिख लिया करो आप अपने नोट्स में, और जिसके पास नोट्स ही नहीं है उसका कुछ मैं कर ही नहीं सकता। 35 वर्ष, किसी किसी बच्चे ने 28 लिख दिया, किसी ने 37, किसी ने 21 लिखा है, किसी ने 23 लिखा है, 25 भी लिख रहे हैं कुछ बच्चे। सॉरी बच्चों, 35 वाले बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत शाबाश मेरे दोस्तों। इंडिया इन ट्रांजिशन, एम एन रॉय, एम एन रॉय। गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन वेदाज, ये किसने लिखी है? आर्कटिक होम इन वेदाज, दिल्ली पुलिस 2020 भी पूछी गई, बाल गंगाधर तिलक। भारत एक खोज, इसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और मैं आपको हमेशा बताता रहा, लिखा हुआ है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, हमेशा बोर्ड पे लिख लिख के बताइए भाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछे, भारत की खोज पूछे तो नेहरू जी, और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछे तो मेघनाथ देसाई।
द लाइफ डिवाइन और सावित्री, अरविंदो घोष भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने लेटर्स ऑन योगा लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ डिवाइन भी इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धा और कार्ल मार्क्स के ऊपर किसने लिखी? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। वन लाइफ इज नॉट एनफ, नटवर सिंह। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। क्या बोलोगे? लाला लाजपत राय। बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल। बंदी जीवन क्या बोलोगे? सचिंद्र सान्याल। भारतीय गृह शासन, तो पता है यहां बच्चा क्या करता? इंडियन होम रूल, मैं हमेशा से बताता हूं ना, एसएससी होम रूल देके ऑप्शन में देता एक बाल गंगाधर तिलक। बच्चे समझते हैं होम रूल आंदोलन से तिलक जी का ही तो संबंध था, तिलक जी का ही तो संबंध था, और फिर वह क्या करते हैं? वह कर देते हैं आपका तिलक को चुन लेते हैं। ये भारतीय गृह शासन को ही बोलते, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, आप सोचो कुछ नेहरू जी की और कोई ऐसी रचना याद आती है आपको? जैसे मैंने अभी बोला डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके अलावा कुछ और आपको याद आता है क्या? ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी है? विजय लक्ष्मी पंडित की है। नेशन वॉइस राधा कृष्णन की है। किसकी? राधा कृष्णन की बुक है, बहुत चर्चित पुस्तक है नेशन वॉइस। याद आई? बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, किसके नाम लेटर लिखे थे इन्होंने? क्या बता रखा था मैंने? इंदिरा गांधी के नाम लेटर लिखे, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। बार 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 बार, ठीक है। क्या बोलोगे? द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। क्या बोलोगे? आपका जवाहरलाल नेहरू। द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, चेतन भगत। चेतन भगत, अभी आपका सीपीओ में प्रश्न पूछा गया था कि वह कौन सी मूवी है जिस पर थ्री इडियट्स की रचना हुई है? तो थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, ये तो काय पोचे है। काय पोचे, क्या बोलोगे? काय पोचे मूवी है, एक सुशांत सिंह राजपूत की आई थी, वो चेतन भगत का एक नॉवेल था, उस पर कहानी लिखी गई। एक थ्री इडियट्स मूवी देखी है आप सब लोगों ने? ज्यादातर बच्चे देखे ही रहते हैं। थ्री इडियट्स में एक आपका, थ्री इडियट्स में एक है आपका क्या नॉवेल है आपका? 5.1, 5.1 ये रहा, 5.1 ये आपका चेतन भगत के ही नॉवेल की कहानी है, समझ रहे हैं आप? और आपका हाफ गर्लफ्रेंड भी एक मूवी है श्रद्धा कपूर अर्जुन कपूर की, 400 डेज, ये बहुत चर्चित किताबें इनकी, और भी ना जाने कितनी किताबें हैं, कितनी कितनी है, ठीक है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह की। क्या बोलोगे? खुशवंत राजन या खुशवंत सिंह कहें, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रसिद्ध उपन्यास, अगर मैं कहूं आर के नारायण ही फेवरेट राइटर है, मैं किताब नहीं कह रहा, मैं लेखक को फेवरेट बता रहा हूं, एसएससी के सारी याद करनी होंगी। स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स है, मालगुडी डेज है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जिन दोस्तों ने एमटीएस दिया हो उनको पता है, 3 या 4 शिफ्ट में पूछी गई। द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर और वेटिंग फॉर ए महात्मा। वेटिंग फॉर द महात्मा मुझको कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा अगर आप मुझे लिख के बता दो राइटर, वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा। पैक्स इंडिका किसकी किताब है? शशि थरूर की। एन एरा ऑफ डार्कनेस, लेकिन मित्र एन एरिया ऑफ डार्कनेस आ जाए, ये एरा है, ये युग है, वह क्षेत्र है। वह वीएस नायपाल हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल मिल चुका है, ये कांग्रेस के नेता शशि थरूर हैं। गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा किसने लिखी है? लोकेश शर्मा ने। सिटीजन एंड सोसाइटी हामिद अंसारी की किताब है, हामिद अंसारी की। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, संजय बारू, बहुत इंपॉर्टेंट, किसकी किताब है? संजय बारू की। माई कंट्री माई लाइफ के ऊपर कितनी पता की मैंने आपको बता रखी हैं? ऐसे मैंने आपको माई माई नाम से रचनाएं लिखवाई थी, मुझे बताओ माई माई नाम से रामदेव जी की कौन सी किताब है? जैसे मैंने कहा था माई माई नाम से गांधी जी की किताब है माई लाइफ माई मैसेज, गांधी जी ने लिखी माई लाइफ माई मैसेज। ऐसे ही लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखी माई कंट्री माई लाइफ। ऐसी मैंने आपको रचनाएं बताई थी कुछ, कोई बच्चा बताएगा रामदेव जी की कौन सी है? द आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा, ये जब सोनू सूद जी को बच्चे कोरोना के बाद में इन्होंने लोगों की बहुत मदद की, तो उसके बाद में इनकी हीरो की इमेज बनी है ना, एक नायक की इमेज बनी, तो तब उन्होंने लिखा अब मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। लोगों ने जब मसीहा कहा बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे।
वेरी गुड। वेटिंग फॉर ए वीज़ा, अंबेडकर, अंबेडकर जी की किताब है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। गुरुजी ये बच्चा सबसे पहले लिखा है, बहुत शानदार, राघवेंद्र ने, इन्होंने लिखा है माई लाइफ माई मिशन। शिवानी कुमारी बच्चे ने लिखा है सही उत्तर। वेरी गुड। हर्ष यादव जी आपका उत्तर भी एकदम ठीक है। अश्विनी आपका उत्तर भी ठीक है। वीर प्रताप सिंह जी आपका उत्तर भी एकदम ठीक है। सोनू सिंह जी बहुत शानदार। देवेंद्र सैनी जी ने भी लिखा है, हैरी ने भी लिखा है, ठीक है। हैरी ने लिखा है माई लाइफ माई पीपल, दलाई लामा की बताई गई। वेरी गुड। अमेजिंग अयोध्या नीना रॉय, कोर्ट्स ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, हिमालयन ब्लेंडर किसने लिखी है? वह लिखी है जेपी दलवी ने। किसने? जेपी दलवी ने। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनालुब्दीन अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। अभी पूछी गई एमटीएस में कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स, ये हमेशा से एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे। ये कहते हैं कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि एसएसबी के इंटरव्यू को ये पास नहीं कर पाए। और कोई परीक्षा पास ना कर पाना ये नहीं दर्शाता कि वह व्यक्ति कैपेबल नहीं है। व्यक्ति परीक्षा पास कर जाए यह भी नहीं दर्शाता कि वह बहुत कैपेबल है। बाद में सारी सेनाओं के प्रमुख बने। बाद में ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के, क्योंकि इंडिया के फिर प्रेसिडेंट हो गए और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। उसी के ऊपर उन्होंने लिखा है अपने सपनों के ऊपर। साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, इंडिया माई ड्रीम, इग्नाइटेड माइंड, बहुत चर्चित किताब है। यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, सोचिए एक पंक्ति को, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम। अगर तुम खुद को बोलते रहो कि तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा जन्म हुआ है चमकने के लिए, चमकने के लिए, क्या बोलोगे? फेलर इज ए टीचर, फेलर इज ए टीचर। आप कभी असफल हो तो उससे सीखना। टर्निंग पॉइंट्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट और इंडिया 2020 किसकी किताबें हैं? एपीजे अब्दुल कलाम जी की किताबें हैं। एपीजे अब्दुल कलाम। इंदिरा गांधी जी अब आएंगी भारत के प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी जी की माई ट्रूथ सबसे ज्यादा पूछी जाती है, और इटरनल इंडिया। ऑन पीपल एंड प्रॉब्लम ये भी इन्हीं की किताब है, लेकिन चर्चित कौन सी? इटरनल इंडिया और माई ट्रूथ। अरे बोलो मजा आया? चीजें जो तुमने याद की थी आज तुम्हारे सामने आ रही हैं एक फॉर्मेट में। इसमें से अगर तुम ये कहते हो भैया आधी से ज्यादा किताबों के लेखक मैं जान पा रहा हूं अभी तक की, प्राचीन हो चाहे कैसी भी हो, तो इसका मतलब है आप शानदार है, आप शानदार है, ठीक है। क्या बोलेंगे? जवाहरलाल नेहरू, भैया कि ट्रिक से याद करा दो किताबें। बच्चा ट्रिक मेरे पास ही नहीं है किताबों की, मैं क्या बताऊं, मेरे खुद ऐसे याद करी है मैंने। क्या बोलोगे? जवाहरलाल नेहरू, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया अभी बताई थी। अब बोलो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो हो गई नेहरू जी की, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? फिर से बोलो, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? तो मेघनाथ देसाई। नरेंद्र मोदी जी की साक्षी भाव, ज्योति पुंज, एग्जाम वॉरियर। एग्जाम्स में यही पूछी गई है, एग्जाम वॉरियर, ठीक है। इंद्र कुमार गुजराल, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। पूछा गया है भारत के किस प्रधानमंत्री की पुस्तक मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। मनमोहन सिंह जी की चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह जी की चेंजिंग इंडिया, टू द नेशन फॉर द नेशन, टू द नेशन फॉर द नेशन। प्रणब मुखर्जी की बच्चे चैलेंजेस बिफोर द नेशन, इतनी बार एसएससी ने पूछी है ना। प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति रहे हमारे देश के, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की इंडियन फिलॉसफी, अगर कभी आप दर्शन शास्त्र पढ़े ना तो सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का दर्शन शास्त्र पढ़ना, ताकि भारत के दर्शन के बारे में, जो भारत के दर्शन की विचारधारा जिसके बारे में मैंने इतिहास में जिक्र किया था, वो यहाँ से आपको पढ़ सकते हैं। मदर टेरेसा की डाउन मेमोरी लेन, डाउन मेमोरी लेन, डाउन मेमोरी लेन। सलमान रश्दी, कितनी बार बताई तुमको ये कसदी? गुरुजी मुझे इनमें से 90% याद हैं। बहुत शानदार है मेरे दोस्त, वेरी गुड, बहुत गजब, अच्छी बात है। अगर सच बोल रहे हैं तो ये अपने आप में विशेष बात है, फिर आप बहुत मेहनती छात्र हैं। सलमान रश्दी, मान बुकर पुरस्कार मिला इनको 1981 में, किस किताब के लिए मिला था? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। मिडनाइट चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। सैटनिक वर्सेस बहुत पूछी जाती है, बहुत विवादित किताब भी मैंने आपको ये बताई। द गोल्डन हाउस, सेम और क्विचोटे, क्विचोटे, ये तो मैंने शायद कल 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में भी ये किताबें आपको बताई सारी। किरण देसाई, मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार क्या होता है आप कहेंगे? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है,
मैं आपको बताऊंगा बुकर पुरस्कार 1969, जब पुरस्कार बताऊंगा कि बुकर पुरस्कारों की शुरुआत हुई 1969 में। और वहीं मैं आपको बताऊंगा एक बुकर इंटरनेशनल होता है, वो शुरू हुआ था मित्र 2005 में। ये पुरस्कार में मैं आपको डिलीवर करूंगा, ठीक है। आगे आएंगे। किरण देसाई, बोलो जी, बोलेंगे भी फटाफट से। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ऊपर कमेंट करो। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, बहुत बढ़िया, बहुत सही। ऊपर क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। हर्षदीप सिंह जी, बहुत थैंक यू मेरे भाई। मैंने नहीं याद करा रखी हैं आधे से ज़्यादा, आपने कर रखी हैं, ये बोलो। आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आना चाहिए, ठीक है। आपने की है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और गजब लिख दिया बच्चों ने, बोला जी सलमान रश्दी की विक्ट्री सिटी भी कल बताई थी, इनको कहते हैं छात्र। विक्ट्री सिटी पुस्तक भी किनकी, 2023 में लिखी है सलमान रश्दी ने, 2023 में। गजब, बहुत शानदार। किरण देसाई, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट। बुकर प्राइज वाली ये किताबें इंपॉर्टेंट है। जैसे बुकर प्राइज अरविंद अडिगा को किसके लिए मिला, व्हाइट टाइगर के लिए, 2008 में। सिलेक्शन डेज बहुत इंपॉर्टेंट। एमनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट। द लास्ट मैन इन द टावर, अरविंद अडिगा। वीएस नायपाल, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, इंडिया के हैं। कौन सी लिखी है इन्होंने, इंडिया, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। अभी मैंने बताया एन एरिया पूछे तो बोले नया एरिया नायपाल का है, नया एरिया नायपाल का। लेकिन एन एरा ऑफ डार्कनेस पूछ ली तो क्या कहोगे, बोलो। एन एरा ऑफ डार्कनेस कहूं तो क्या कहोगे आप, कहोगे भैया शशि थरूर कहेंगे, कहोगे कि नहीं कहोगे। गुरुजी जीवन का सबसे बड़ा गहना दे रहे हैं, 60% यही याद हो जाता है और पहले से याद है। गजब। इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ, अब तो भारत में लाखों विद्रोही हैं, ऐसी पुस्तक लिखते हैं। विक्रम सेठ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट, पूरे राइटर ही इंपोर्टेंट बता रहा हूं। ये मत पढ़ना पद्म श्री साहित्य शिक्षा कब मिला इनको, कॉमनवेल्थ लेखक अवार्ड, ये बस जानकारी, आपको पुस्तकें पढ़नी है। विक्रम सेठ की गोल्डन गेट, ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल गर्ल, और एन इक्वल म्यूजिक, और टू लाइफ्स, दो नहीं टू लाइफ्स बड़ी पूछी जाती है, टू लाइफ्स। सूटेबल बॉय, सूटेबल गर्ल, टू लाइफ्स और द गोल्डन गेट। गोल्डन गेट विक्रम सेठ की। शशि थरूर जी को भी कॉमनवेल्थ लेखक का अवार्ड मिला, किसके लिए, द ग्रेट इंडियन नोवेल। और वाह आई एम हिंदू, पिछले साल 2022 एसएससी में बच्चे सबसे ज्यादा चर्चित किताब रही, वाह आई एम हिंदू, बहुत पूछी गई, बहुत, ठीक है। झुम्पा लाहिड़ी जी की द नेम शेक बहुत पूछी जाती है, नेम शेक। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज अनकस्टम्ड। पुलित्जर पुरस्कार मैं आपको बताऊंगा कि पुलित्जर आपका अमेरिका का, यूएसए का, पत्रकारिता के क्षेत्र का एक पुरस्कार है, ठीक है। कोई दिक्कत, आ गया। नेक्स्ट, नीलोत्पल मृणाल सांडिल्य। नीलोत्पल मृणाल सांडिल्य, बोलो भाई फटाफट से, बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। अभिषेक दीक्षित जी दोस्त, बहुत सारा प्यार। नीलोत्पल मृणाल सांडिल्य, किसी आप लोगों के देखो शब्द ही हैं जो ऊर्जा बन के हमारे पास पहुंचते हैं, ये हकीकत है। क्योंकि आप हमको देख लेते हैं, आप हमको सुन लेते हैं, आप नहीं सुनते हैं। आज हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे मन में क्या भाव रखते हो, डोंट नो, लेकिन हमेशा बहुत प्रयास किया। और जब अच्छे शब्द मिलते हैं, शायद आपको भी अच्छे शब्द, मानव स्वभाव यही है कि उसको अच्छे शब्द सुनने अच्छे लगते हैं। और आपकी जो ये ऊर्जा दीक्षित जी हम तक पहुंची अभी, इसके लिए टू मच थैंक यू, बहुत सारा प्यार। मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा धन है, मेरे लिए तो है, और किसी के लिए हो ना हो। क्या बोलोगे, नीलोत्पल मृणाल, डार्क हॉर्स, एक अनकही कहानी। बार बार कहानी सुनाता रहा हूं आप लोगों को, संतोष त्रिपाठी की। कभी आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए, एक संतोष त्रिपाठी कैरेक्टर के ऊपर किताब लिखी गई है। दोनों ही किताब की कहानी भी और लेखक भी विशेष हैं, कवि हैं नीलोत्पल मृणाल। कहते हैं कि एक दिन मेरे नाम से यूपीएससी में यूपीएससी के पेपर में प्रश्न पूछा गया है, और सी सेट प्रश्न 2016 में पूछा गया है सी सेट में। डार्क हॉर्स, तब ये चर्चित थी, बस किताब इतनी चर्चित नहीं थी, आई थी तब चर्चा बननी शुरू हुई थी, ठीक है। इसमें आईपीएस संतोष त्रिपाठी की कहानी है कि उसको बाद में कैसे खुदकुशी करनी पड़ी। विलियम एच मैकनील, प्लेग्स एंड पीपल्स, बहुत पतली सी किताब है, सिलेक्शन ले लो, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना फिर सिलेक्शन के बाद। हिटलर, हिटलर की मीन कैंप है, मेरा संघर्ष।
आन सान सू की, म्यांमार की, फ्रीडम फ्रॉम फियर, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स सबसे ज्यादा पूछी जाती है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म और आजादी। मार्क तुली की हार्ट ऑफ इंडिया। चार्ल्स डार्विन, याद है इतिहास को जब मैंने आदि मानवों को आपको पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने लिखा था 1859 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों का उद्भव कैसे हुआ, जातियों की उत्पत्ति, क्या सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्या आप इतिहास का डार्विन का वो सिद्धांत जानते हैं? मैंने डिस्कस किया था कि मानव कैसे पला बढ़ा। बहुत बढ़िया जी, शुभम, वेरी गुड। बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तानी, डॉटर ऑफ डेस्टिनी, डॉटर ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। नीरद सी चौधरी, ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड। और एक है इनकी एन ऑटोबायोग्राफी एन अननोन इंडियन। क्या बोलोगे? ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन, शायद आगे आई भी, अननोन इंडियन। आप लोगों को पता होगा आगे है कि नहीं है। ऑटोग्राफी बाय एन अननोन इंडियन, ये किसकी है? ए नीरज सी चौधरी की है। मैं आपको हमेशा बताता था, मुझे बताओ ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखा? ए पैसेज टू इंडिया किसकी किताब है? ए पैसेज टू इंडिया किसकी किताब है मित्र? तो आप कहेंगे पैसेज टू इंडिया लिखा था ई.एम. फोस्टर ने, तब लिखा इन्होंने, ई.एम. फोस्टर ने लिखी थी किताब, तब नीरज सी चौधरी ने लिखी है। वी.एस. नायपाल की हाउस फॉर मिस्टर विश्वास बहुत पूछी जाती है। एंड एरिया ऑफ डार्कनेस अभी बताई ही थी। ए.एल. बासम, द वंडर दैट वाज इंडिया। आप कहेंगे भैया वी.एस. नायपाल वहां भी थे यहाँ भी थे, ये युग के हिसाब से, टाइम के हिसाब से किताबें चल रही हैं। जैसे प्राचीन इतिहास से हमने शुरू किया, नहीं पुराने समय से, पुराने समय से। ई.एम. फॉस्टर, ये रहे ए पैसेज टू इंडिया। जॉन मेसफील्ड, याद करने की जरूरत नहीं। आइजक न्यूटन, 1687 लिखी हुई द प्रिंसिपिया, क्या बोलोगे? द प्रिंसिपिया पुस्तक, न्यूटन गति के नियम दिए। अल्बर्ट आइंस्टीन, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट, ठीक है भैया। अनसूटेबल बॉय करण जौहर की है, हाँ करण जौहर ने भी अभी लिखी है क्योंकि वो खुद ही अनसूटेबल है। विक्रम सेठ जी की भी है अनसूटेबल बॉय, एन अनसूटेबल बॉय, ठीक है। विक्रम सेठ जी की भी, और सूटेबल बॉय करण जौहर ने अभी लिखी थी आपका 2022 में ही, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। E.F. सुमाकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। माइकल जैक्सन, मून वॉक, मून वॉक। माइकल जैक्सन ऐसे डांस करता था जैसे कि वो चंद्रमा पे चल रहा हो, मैं तो पैर खचेड़ रहा हूँ मतलब। पर उसके डांस को देख के ऐसा लगता था कि गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है, मतलब कि आपका मून पे जैसे वॉक कर रहा हो, ठीक है। जसवंत सिंह जिन्ना, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन से नेता हैं? जसवंत सिंह। तस्लीमा नसरीन, लज्जा, अमर वे बेला, निषिद्धा, निषिद्धा है, निषिद्ध नहीं निषिद्धा। और ये है, सॉरी फ्रेंच नहीं, इसको बच्चे सही करना अपने कॉपी में, फ्रेंच लवर। क्या बोलोगे? फ्रेंच लवर। अरे नोट्स लिख के बैठते हो तुम, नहीं बैठते हो आगे के? जैसे अभी हम नोट्स रहेंगे आपका, जैसे अब हमारी क्लास होगी, क्या आज क्या हो गया? फ्राइडे, फ्राइडे हो गया है ना, फ्राइडे हो गया, नहीं कल तो क्लास करेंगे, लेंगे क्लास, कल छुट्टी नहीं करेंगे। सैटरडे में मैं तुमको दे देता हूँ पीडीएफ, 2-3 चैप्टर आगे की, आराम आराम से पढ़ते रहना है ना। पढ़ाता रहूँगा मैं आपको, महत्वपूर्ण मार्क कराता रहूँगा, क्योंकि भाई ये रटना ही पड़ेगा हमको, लास्ट में रटना ही पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। ललिता जी ने क्या गजब उत्तर दिया है, वायलिन बजाते थे आइंस्टीन, ये हमने एक दिन बोला था, आगे आएंगे, इसमें भी बोला था। अब आते प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तक। सनी डेज किसकी? सुनील गावस्कर। तब बता रखिए भाई एक एक किताब। कटिंग एज, जावेद मियांदाद, ये तो नहीं बताई ना, इंपॉर्टेंट। प्लेइंग विद फायर, नासिर हुसैन। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, फेवरेट ऑफ एसएससी, फेवरेट ऑफ एसएससी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी है? कपिल देव की। द नाइस गाय हु फिनिश्ड टेस्ट, कितना लंबा टेस्ट खेलते थे राहुल द्रविड़, भीत की तरह खेलते थे, दीवार, द वॉल बोलते, आउट ही नहीं होते थे। पोर्ट्रेट ऑफ ए फ्लॉड जीनियस, सैनवॉर्न। नो स्पिन किसकी है? सैनवॉर्न की किताब है। गेम चेंजर, शाहिद अफरीदी की किताब है। लाइन स्ट्रेंथ, ग्लेन मैकग्रा की।
ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट की, किसकी? एडम गिलक्रिस्ट की किताब है। कंट्रोवर्सीज में फंसे रहे शोएब अख्तर, कंट्रोवर्सली और एट द क्लोज ऑफ प्ले रिंकी पॉन्टिंग। आप मुझे बता सकते हो विराट कोहली किताब, ये आ गई। ड्रीवन खुद नहीं लिखी है, लिखवाई गई है, ठीक है, अन्य कोई लेखक है। प्लेइंग इट माई वे, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक बार ऐसा हुआ जब मैंने स्टैटिक जी के पढ़ानी शुरू की थी, शुरुआत में पहली बार जब स्टैटिक जी के पढ़ाई, तो मैं ये बोल रहा था, एसएससी सीजीएल के लिए स्टैटिक जीके में पढ़ा रहा था। मैंने बोला कि मैं अगर एग्जामिनर होता, मैंने सारी किताबें लिखाई बच्चों को। मैंने कहा कि भाई बोले कि कुछ क्या याद करना, मैंने कहा तो एक किताब याद कर लो। मैं एग्जामिनर होता ये पूछता मैं आपसे। तो सीजीएल का पेपर हुआ तो वही पुस्तक पूछी गई। अब इसमें ये नहीं है, मेरे पास मैसेज आया एक बच्चे को, भैया तुम पेपर पता था। मैंने कहा भाई मैंने अपने इंट्यूशन से बोला, सहज बुद्धि से। और उसमें ऐसा नहीं, उसमें 2-3 प्रश्नों के लिए हो गया। जैसे बच्चे डे की थीम पढ़ रहे थे, सब लोग कह रहे थे जी गुरुजी थीम पढ़ाओ, थीम पढ़ाओ। मैंने कहा भाई थीम नहीं पढ़नी है, थीम पढ़नी है सिर्फ 21 जून की। और पेपर में उस वर्ष 21 जून की थीम ही पूछ ली। मेरी गलती थोड़ी है, उसमें मेरी गलती थोड़ी थी। वो अपना इंट्यूशन सेट होता है, वो कभी कभी कुछ हो जाता है, तुक्के से होता है, वो श्योर नहीं होता। बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि ऐसा ना हो कि कभी तुम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ के चले जाओ और कल को मुझको बैठा के बोलो भैया तुमने कुछ नहीं पढ़ाया, है ना। ऐसा नहीं करना है, सब अच्छे से पढ़ना है। द जर्नी, बस मैं जो कह रहा हूँ महत्वपूर्ण है, तो उसको बहुत आप लोग मार्क करके रखिए। माई स्टोरी माइकल क्लार्क की है। अनगार्डेड मिताली राज। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। साइना नेहवाल किस खेल से संबंध है साइना नेहवाल का बताना। साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बहुत बढ़िया सर। चेज योर ड्रीम भी तो लिखी सचिन तेंदुलकर जी ने, बिल्कुल बहुत शानदार लिखा। अश्विनी क्या बोलोगे? सचिन की किताब है आपका चेज योर ड्रीम्स, अपने अपने सपनों का पीछा करो, चेज योर ड्रीम्स, बहुत शानदार। ये भी सचिन तेंदुलकर जी की। मेरा रैकेट मेरी दुनिया, ये साइना नेहवाल की है। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? बोलेंगे बोलेंगे अभी फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? माइंड मास्टर चेस के विश्वनाथन आनंद। सेटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु, ये उभरते हुए नए खिलाड़ियों की सबकी पता होनी चाहिए आपको। गोल द रेस ऑफ माय लाइफ, 2022 से 23 तक आज भी एसएससी के एग्जाम हुए, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें द रेस ऑफ माय लाइफ ना पूछी गई हो। मिल्खा सिंह की। अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम, 2008 में गोल्ड जीतने वाले ए शॉट एट हिस्ट्री, शॉट निशानेबाज हैं अभिनव बिंद्रा, शॉट लगाया था इन्होंने। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली। सिक्स मशीन क्रिस गेल, क्रिस गेल का पीछा छोड़ दिया रोहित शर्मा ने। कल प्रैक्टिस सेट में बताया ना मैंने, सबसे ज़्यादा छक्के अब रोहित शर्मा के हो गए हैं, सबसे ज़्यादा शतक भी रोहित शर्मा के हो गए हैं अब 7 किसमें? वर्ल्ड कप में, ठीक है। सिक्स मशीन तो टूट गया अब रिकॉर्ड इनका। सर्व टू विन नोवाक जोकोविच, सर्बिया का खिलाड़ी। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, हिस्से का, बच्चे हौसले का और ऊर्जा का और जुनून का प्रतीक अरुणिमा रॉय। क्या बोलोगे? अरुणिमा रॉय, जिनके साथ एक ट्रेन में दुर्घटना हो गई। इनका सामान लूटने वाले लुटेरों ने जब इनके साथ प्रयास किया तो दोनों पैर कट गए, लेकिन उसके बाद भी कहाँ पहुंची? माउंटेन पर, माउंटेन पर। ए लॉन्ग इनिंग विजय हजारे, विजय हजारे जिनके नाम पर क्रिकेट के हैं विजय हजारे ट्रॉफी होती है। बहुत शानदार, सारे बच्चों ने ठीक लिखा। वाइड एंगल अनिल कुंबले की, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। हुसैन बोल्ट सबसे तेज धावक, फास्टर देन लाइटनिंग। नो लिमिट्स माइकल फेलिप्स, बताना माइकल फेलिप्स का संबंध किससे है? सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाले अमेरिका के तैराक हैं, ये स्विमर हैं। बीटिंग द फील्ड ब्रायन लारा, टू द पॉइंट हर्सल गिब्स। अनस्टॉपेबल मारिया सारापोवा, मारिया सारापोवा रूस की। द स्मॉल वंडर दीपिका कर्माकर, दीपिका कर्माकर जिम्नास्ट से हैं। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर, संजय मांजरेकर। और विनिंग द इनर बैटल सैन बॉटन, क्या बोलोगे? आपका सैन वॉटसन हो गया। क्या बोलोगे? मैरी कॉम को सुपर मॉम कहते हैं ललिता आदिवासी। बच्चे बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। फिर आती है बॉलीवुड की किताबें, बोलेंगे भी। वेरी गुड वेरी गुड सर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बहुत बढ़िया। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी किताब है? सारे बच्चों को पता होना चाहिए। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बताओ जरा किसकी बता रखी थी मैंने आपको? ये तो प्रैक्टिस सेट में कम से कम भाई 5-7 बार तो बताई होगी। युवराज सिंह की, कई बार तो ये सही मिलान में भी की थी हमने। युवराज सिंह की।
वो दरअसल में जब उनको कैंसर हो गया था तब लिखी थी उन्होंने कि अब मेरी जिंदगी का असली टेस्ट तो अब है, उससे उभर के आए। खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर, क्रैकिंग द कोड अभी आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना। अनुपम खेर ने बोला यू आर बेस्ट, और इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया। मैंने कहा मित्र सच में आप बेस्ट हो। फर्क नहीं पड़ता आज आप कैसे हैं पढ़ने में, फर्क नहीं पड़ता आप आज बिल्कुल नहीं जानते, फर्क नहीं पड़ता आपको नहीं पता कि आज आप पढ़ाई में कैसे हैं, बहुत कमजोर है कि नहीं है। बस आप आज शुरू कर दीजिए मित्र, बस आप आज से, अगर आज से पहले भी मेहनत नहीं करते थे तो आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे आज आप है ना वैसे आप कल नहीं रहोगे, इतना श्योर है, इतना पक्का है कि कल आप अगर शुरू कर दोगे तो बदल दोगे खुद को, थोड़ा सा ही बदलोगे और फिर लगातार हर रोज वही प्रयास करोगे तो एक दिन खुद को बदल लोगे। अनुपम खेर जी कहते हैं यू आर द बेस्ट, और तुम सच में बेस्ट हो दोस्त। तुम खुद को किसी से कम मत समझना, बस बस मेहनत करनी है, एक सही दिशा में मेहनत करनी है और प्रयास करना, दम लगा के करना है। एन ऑर्डिनरी लाइफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, द किस ऑफ लाइफ एसएससी बहुत पूछती है इमरान हाशमी। दोपहरी पंकज कपूर, ये देखो ये आ गई अनसूटेबल बॉय, क्या बोलोगे? वो है एक आपकी किसकी बताई, विक्रम सेठ जी की। सौर करी फॉर यू एंड मी, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। अभिनेत्रियों में अनफिनिश्ड ए मेमोयर, अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी बुक है? ये आपका प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान, प्रेगनेंसी बाइबल डिलीवरी सुन करीना कपूर, द मॉडर्न ग्लूकोल सोनाली बिंद्रा, नाउ ए नेशनल बेस्ट सेलर शिल्पा शेट्टी, और मिस्टर फनी बोन्स आपका ट्विंकल खन्ना। क्या बोलोगे? ट्विंकल खन्ना। अक्षय कुमार की घरवाली का क्या नाम है बताएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ जी, यू आर द बेस्ट, उन्होंने उसी किताब में लिखा, उसी का पूरा नाम है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। तुम्हारे बारे में सबसे बेहतर बात तुम हो, कोई और नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। प्रेगनेंसी भैया करीना कपूर की है तो बच्चा मुस्कान गौर ऐसे नीचे को नाड़ कैसे करके कह रही हो, नीचे को कैसे गर्दन करके कह रही हो? कह रही है भैया जी करीना कपूर की है प्रेगनेंसी बाइबल। थोड़ा मुस्कुराते हुए दिल विल भेज के बोलते यार, ऐसी इमोजी भेज रहे हो पगलो, खुश रहना चाहिए हमेशा। अब आते 2022 और 23 पे बुक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी किताब बिगर रटे छोड़ मत देना भाई। इंडिया भारत एंड पाकिस्तान, जे साई दीपक, जे साई दीपक, इसमें भी बताऊंगा मैं तुमको इंपोर्टेंट, लेकिन तुमको सारी याद करनी है। अनबाउंडेड अभियानंद, द हीरो ऑफ टाइगर हिल, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, योगेंद्र सिंह यादव होंगे। ठीक है। शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग, वैभव पुरंदरे। अस्मिता का संघर्ष, शशि थरूर, अभी रिसेंट में लिखी गई किताबें हैं ये। कश्मीर 370 के साथ और बाद, विद एंड आफ्टर 370, जितेंद्र दीक्षित। ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, दीप्ति दीक्षित। सलमान खान, द मैन, द एक्टर, द लीजेंड, ये देवप्रिया सान्याल ने लिखा। उनकी जो संस्था है बीइंग ह्यूमन, जो बहुत सारे लोगों को मदद कर रही है, सलमान खान की बीइंग ह्यूमन कंपनी, बहुत सारे ऐसा है लोगों के घर बसाने का, बहुत सारी चैरिटी दे रही है, तो उसके ऊपर इन्होंने जिक्र किया है। द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी, अजय सिंह। अभी बहुत चर्चित किताब है, बहुत परीक्षाओं में पूछी जाएगी अब आने वाले टाइम में। हे राम टू जय श्री राम, आनंद वर्धन सिंह। नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, मानस फिराक भट्टाचार्य जी। हाउ टू लिव योर लाइफ, रस्किन बॉन्ड की अभी रिसेंट में लिखी गई किताब है। हियर योर सेल्फ, प्रेम रावत। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स बट बीसीसीआई, विनोद रॉय। टॉम ऑफ सेंड, बच्चे मैं आपको वो बताऊंगा जब मैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज बताऊंगा कि गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, ये वहां जानेंगे हम। तो चर्चित किताब है, कहने का मतलब ये है। द मैवरिक इफेक्ट किसकी है? हरीश मेहता की। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, किसने लिखी? नवदीप सिंह गिल ने, नीरज चोपड़ा जी की लाइफ जर्नी के बारे में। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, अगली जैसे कोरोना महामारी आई तो अगली महामारी से कैसे बचे जाएंगे, कैसे बचे जाएंगे। ठीक है, आगे आएंगे, कोई दिक्कत। ए नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियतम गांधी मोदी। ऑन बोर्ड रत्नाकर, सी ऑफ पोपीज, द सैडो लाइन, क्या बोलोगे?
द शैडो लाइन किसकी है? अमिताभ घोष की। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ठीक है। क्या बोलोगे? अंबेडकर ए लाइफ किसने लिखी है? शशि थरूर, अभी रिसेंट में। द डॉक्टर एंड द सेंट, क्या बोलोगे? अरुंधति रॉय, याद रखना, अरुंधति रॉय, द डॉक्टर एंड द सेंट। बंट शुगर किसकी है? अवनी दोषी की, बहुत चर्चित किताब रही। द लाइट वी कैरी, द लाइट वी कैरी किसकी? मिशेल ओबामा की। देखो ये ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, अभी आप लोगों ने देखा होगा एमटीएस पहली ही शिफ्ट में पूछा गया था। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पिछले वाले एमटीएस में भी पूछा गया था। क्या बोलोगे? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा की रचना है। लाइट वी कैरी, मतलब उसमें 4 ऑप्शन दिए थे उन्होंने। एक तो द रेस ऑफ माय लाइफ दे रखा था, किसी और से रचना थी, बस एक सही मिलान था, ड्रीम्स फ्रॉम माय मदर, बराक ओबामा। उन्होंने कहा कि इसमें सही मिलान किसका होगा, सही मिलान किसका होगा। ठीक है, बहुत शानदार भैया, आपके गाल पे निशान हो गए भैया। चलो क्या करें। ये देख रहे हैं तुम्हें, सब इससे काले वाले हो गए टोटल। और अब तो मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे बीमार भी होने लग जाऊंगा। मैं सोया ही नहीं हूँ कई साल से, मतलब ऐसे नहीं सोता, रोज हूँ। अब मैं मतलब अच्छे से नहीं सो पाता। मैं हर रोज सोचता हूँ कि मैं ऐसे सोचता हूँ, पता क्या, कि मैं 10 बजे सोऊंगा और 4 बजे उठ जाऊंगा, 5 बजे उठ जाऊंगा। लेकिन मुझे सोने में वो रोज 1-2 बज ही जाते हैं। कभी 12 भी सो जाता हूँ, ऐसा नहीं है फिक्स हमेशा 1-2 बजेंगे। और तो प्रॉपर नींद का मैंने तुम्हें बताया था ना एक दिन औसत, वो कोई तुम मेजर करोगे पिछले 4-5 साल का, 2019 से 23 का 5 साल का, तो वो औसत शायद 4.5 घंटे निकल के आएगा। तो उसकी वजह से होता है वो, ये सब नींद पूरी ना होने की वजह से। आगे आएंगे Q&A, इससे फर्क नहीं पड़ता, वैसे कोई दिक्कत नहीं है उसकी। आगे आओ, Q&A स्मॉल डॉग मिलेनियर, क्या बोलोगे? इस्लाम डॉग मिलेनियर, एक मूवी आई थी, जय हो गाना जिसमें है, जिसमें जय हो गाना है, क्या है? जय हो गाना है। Q&A और इस्लाम डॉग मिलेनियर, ये विकास स्वरूप की किताब है। डॉलर बहू सुधा मूर्ति, एक एक रचना बता सकते हो सुधा मूर्ति की? बता रखी है मैंने आपको, 3000 स्टिचेस, याद है? 3000, 3000 टाके, 3000, क्या बोलोगे? 3000 स्टिचेस, ठीक है, सॉरी, STIT, स्टिचेस। सिटी ऑफ इंसिडेंट, एनी जेदी, क्या बोलोगे? एनी जेदी, एनी जेदी, बहुत बढ़िया। एनी जेदी। फियरलेस गवर्नमेंट, फियरलेस गवर्नमेंट क्रिएटिंग लीडरशिप, और सबसे इंपॉर्टेंट है हिम्मत है, और व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई, इसको बोलते हैं WWWW, 4 बार W, किसकी है? किरण बेदी, भारत की प्रथम महिला IPS, ठीक है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष गर्ग की है। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड की हाल ही की किताब है। क्या बोलोगे? हाल ही की किताब है, ठीक है, हाल ही की किताब है। भैया हमारी भी हालत ऐसी हो रही है, हाँ तो जागना है ना मित्र, कुछ पाना है, कुछ पाने की अगर भूख है, और कामयाबी के शिखर पर खुद को देखने चाहते हो, तो जागना तो होगा भाई साहब, जागना तो होगा, सो के तो खोया जा सकता है। सोशल हार्मोनी, देखो जहां मैंने बताई आपको साक्षी भाव, ज्योतिपुंज और एग्जाम वॉरियर मोदी जी की, यहां पर है लेटर्स हार्मोनी और लेटर्स टू सेल्फ, ये रिसेंट की किताबें हैं, रिसेंट की किताबें हैं, ठीक है। बोस चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है। मैकमोहन लाइन अभी रिसेंट में JJ सिंह ने। नाथुराम गोडसे के ऊपर पुस्तक धवल कुलकर्णी ने लिखी है। 6 सस्पेक्ट्स, ये विकास स्वरूप, इनकी जो पुस्तक है ना वो बच्चे Q&A और स्लम डॉग मिलेनियर SSC कम से कम 20 बार पूछ चुकी है। तो अभी इनकी रिसेंट किताब आई है 6 सस्पेक्ट्स, तो पूछने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। माई लाइफ एज ए कॉमरेड, के सेल्जा, और तुम सब कॉमरेड बनो। कॉमरेड का मतलब होता है जिम्मेदारी ली है तो निभा के रहूंगा, उस जिम्मेदारी को लेके आगे चलना। आप अपने घर के कॉमरेड हैं, तो आप कहिए कि मैं इस जिम्मेदारी को निभा के रहूंगा। रिफ्लेक्शंस नारायण वाघुल, कोर्टिंग इंडिया नंदिनी दास, विक्ट्री सिटी, ये आ गई सलमान रश्दी की, जिसके बारे में आप सब लिख रहे थे। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्या बोलोगे? पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाथ देसाई। एक रचना लिख के बताओ मेघनाथ देसाई जी की, कौन सी बताई? आज ही 2 बार नाम लिया है, आज भी 2 बार नाम लिया है।
आज भी 2 बार। अब तुम बड़े रोतड़ू बच्चे हो। मैंने अपना बताया, सब लिखने लग गए। कोई कह रहा गुरुजी मेरी आंख के नीचे भी काला घेरा हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अबे पागल हो, हिंदुस्तान में यही तो दिक्कत है। तुमको सामने वाला पड़ोसी आया दुख बताने के लिए कि आप उसके दुख में थोड़ा ढाढ़स बंधाओगे। उसने बोला यार हमारी तो बुआ का लड़का सही नहीं चल रहा है। तुम उसके उस बात को ना तो सुन रहे हो ना इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तुमको बस वहाँ भैया हमारे मामा का लड़का बीमार चल रहा है, ये कोई बात होती है? कब बदलोगे रे तुम, हैं माझी? द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, रूपा पाई। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसकी है? रूपा पाई की किताब है। अजय टू योगी आदित्यनाथ, उनका असली नाम है शांतनु गुप्ता। उनकी जर्नी के बारे में लिखा, योगी आदित्यनाथ के बारे में। स्मोक एंड एसेज, क्या बोलोगे? अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। गांधी, सियासत और कम्युनलिज्म, पीयूष बोबल। ब्रेकिंग बैरियर, काकी माधव राव। ब्रेकिंग बैरियर, ठीक है। तुम पहले क्यों नहीं आए, कैलाश सत्यार्थी। कितने बच्चे बता सकते हैं कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ सन 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था? यही बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी इन्होंने, कैलाश सत्यार्थी ने। 2014 में इनको मिला था नोबेल। नोबेल में पढ़ाऊंगा तुमको कि देश में चलाते हैं बचपन बचाओ आंदोलन। बहुत सही जी। अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर बता चुके। क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल। जादूनामा, जावेद अख्तर, मोस्ट इंपोर्टेंट। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज, ये सुभ्रा गुप्ता ने लिखी है। किसने? सुभ्रा गुप्ता ने लिखी है मित्र। किसने? सुभ्रा गुप्ता ने। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, और इस बार मेरा इंट्यूशन कहता है कि इंट्यूशन कहता है किसी भी शिफ्ट में आई ये पेपर आप में क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विक्रम संपत। विक्रम संपत, ठीक है। द चिपको मूवमेंट, ए पीपल्स हिस्ट्री, पीपल्स हिस्ट्री। और आपकी किताबें पूछी जाएंगी कहाँ से? रामचंद्र गुहा से भी। याद है रामचंद्र गुहा, मैंने कहा उन्होंने नेहरू, नेहरू और आपका गांधी जी पर, नेहरू के पहले, नेहरू के बाद, गांधी से पहले, गांधी के बाद, ये पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। तो चिपको मूवमेंट, ए पीपल्स हिस्ट्री। आपका जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया, जिन्होंने दुखम सुखम लिखी है, दुखम सुखम भी लिखी है। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, इंडियाज बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट, 55 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आशुतोष। अंबेडकर एंड मोदी, क्या बोलोगे? एलैया राजा। लॉकडाउन लिरिक्स, संयुक्ता दास ने लिखी है, लॉकडाउन लिरिक्स। द मैकमोहन लाई, ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, जे सिंह अभी बताई थी मैंने आपको। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह, किसने लिखी है? अभी रिसेंट में सुरंजन दास ने लिखी है। किसने? सुरंजन दास ने। गौतम अडानी, द मैन हु चेंज्ड इंडिया, आर एन भास्कर। आर एन भास्कर ने। गौतम अडानी, द मैन हु चेंज्ड द इंडिया, ठीक है। क्या बोलोगे? अष्टांग योग, डॉक्टर सोनू फोगाट। भारतीय संविधान, अनकही कहानी, राम बहादुर रॉय। क्या बोलोगे? राम बहादुर रॉय। प्लेस कोल्ड होम, प्रीति सुनाई की है। लिसन टू योर हार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। बस मैं ये कहूँगा, नई किताबों में जो मैंने आपको बताई है ना, नई बुक्स, मैंने आपसे कहा है सारी किताबें याद करनी है। और जिस बच्चे को ये रहे भैया बिल्कुल समय ही नहीं है, नहीं कर पाऊंगा, तो जो इंपॉर्टेंट बताइए एटलीस्ट याद करके जाना भाई, एटलीस्ट, कम से कम उतना तो, कम से कम, ठीक है। लिसन टू योर हार्ट, लंदन एडवेंचर, रस्किन बॉन्ड। और याद रखना रस्किन बॉन्ड इतने इंपॉर्टेंट राइटर हैं, मैं आपको बता चुका, एसएससी के लिए कभी भी पूछेगी, कभी भी पूछेगी, कभी भी। बहुत बढ़िया सर, इसमें से मुझको 60% याद हैं पहले से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अभिषेक जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। आगे आएंगे। नेक्स्ट, क्या बोला मैंने आपसे? बोले जी भैया मैं तो पहली बार इनको पढ़ रही हूँ, कैसे याद करेंगे? बच्चे पढ़ना तो होगा, याद करने की तो मेडिसिन नहीं है मित्र। ऐसे याद होगा, पढ़िए एक बार, हाथ रखिए। अगर आपसे पहले कभी पढ़ा नहीं है ना, प्रैक्टिस सेट ज्वाइन किया है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये बच्चे कई बार पढ़ चुके होंगे बहुत सारी किताबों को, इनके लिए भी बहुत सारी नहीं है बच्चे किताब, ऐसा नहीं है कि इनको सब कुछ पहले से कभी पढ़ाया हुआ है। आपको भी मेहनत करनी होगी। आप ये अगर जान पाए तो आप भी जान पाए। वेरी गुड, बहुत शानदार।
तो मिलते हैं कल, इसके साथ में नेक्स्ट क्लास मिलेगी। मैंने आपको बता दिया जो जो इम्पोर्टेंट है, जिन जिन बच्चों को पहले से याद है एक बार रिवाइज कर लो सारी चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट बताई हैं उसको बार बार याद करो। ठीक है, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।